दोस्तों, आज की कहानी है बहू भाग भाग कर काम मत किया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शेरा सब कुछ वक्त कर देता है। नेकी बहू तो आज भी मुझे कुछ नहीं बताए कि क्यों सही कह रही हूँ ना। दादी सास के कमरे में रात को पानी का जग रखने आई नीतिका के चेहरे के उखड़े भाव देखकर दादी सास ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दादी जी, आप तो उसकी सास हैं, आपसे बेहतर। अपने कमरे में जाकर कमर सीधी करने को लेटी थी कि याद आया कल सास ने छोले भटूरे बनाने कहा है और वो सने भिगोना भूल गई थी। किसी तरह बेमन से वो उठी और रसोई की ओर जाने लगी। अरे अब रात को क्या काम याद आ गया, चलो सो जाओ। कब दिन से रात हो जाता तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऐसी अवस्था में थोड़ा आराम कर लिया करो। पता नहीं किसी को तुम्हारी हालत दिखाई क्यों नहीं देती है। बिस्तर पर लेटे लेटे पति मयंक ने कहा। वो सने भिगोने भूल गई, बस वो काम निपटा कर आती हूँ कहकर वो रसोई की ओर चल दिए। काम कह दो जो एक बार में महारानी जी को याद रह जाए। रे काम ही क्या होता है, घर का रसोई तो संभालना है, बाकी काम के लिए नौकर चाकर तो ही हैं। अब ये काबुली सने भी न जाने कहाँ रखिए, मिल ही नहीं रही। भुन भुनाते हुए रसोई में निकिता की सास काबुली सने खोज रही थी। अब क्या कर रही माँ, कुछ सही था क्या, कहते हुए निकिता सने निकाल कर पानी में भिगो दी। यही काम जो तुम भूल गई थी करने आई है, कभी तो एक बार में कर लिया करो, जब तक 4 बार ना बोलो काम नहीं होता, सास ने कहा। और रसोई से चली गई निकिता अपना सा मुंह लेकर कमरे में आई तो महक ने कार्य किया हुआ सेहरा ऐसा क्यों बोआ बना हुआ। फिर माँ ने कुछ कहा, ये महा भी ना जाने कब समझेगी, ना सास को समझी ना बहू को समझ रही। पता नहीं पापा कैसे सब कुछ बर्दाश्त करते रहते। देखना जिस दिन पानी सिर के ऊपर हुआ तो घर में दो हिस्सा ना हो जाए। मेघ ने गुस्से में कहा, आप ही ना बेकार में माँ को दूसरे किसी किसी की आदत होती है, जब तक काम पूरा ना हो जाए वो पीछे पड़ जाते। चलिए अब सो जाइए कहकर निकिता सोने की कोशिश करने लगी। निकिता का 5वां महीना चल रहा था। प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं थी तो सारे काम कर लेती थी, पर जब भी आराम करने का सोच कर कमरे में लेटने आए सासू माँ सारे काम खत्म करने जाने बोलती, थोड़ी मदद करती, पर उनकी आदत थी सब कुछ उनके हाथ में थमाई जाए। मलसन पानी का गिलास भी खुद से नहीं ले सकती थी। जब तक निकिता उनके हाथ में गिलास न थमा दे वो प्यासी बैठी रह जाएगी। एक दिन निकिता रसोई में काम कर रही थी। उसकी दादी सास के पास सासू माँ बैठकर बात कर रही थी। उनके पीने का पानी खत्म हो गया। सास निकिता को आवाज देकर बोली, पानी दे जाओ। निकिता आटा गूंथ रही थी, उसे आने में देर होने लगी तो सास जोर जोर से बोलने लगी, पानी लगाने में इतनी देर कर रही, इतने में किसी की जान चली जाए, पर ये सुन नहीं सकती। निकिता जल्दी से हाथ धोकर पानी लेकर आई। जल्दी जल्दी कमरे में पहुंचकर जग मेज पर रखकर जाने लगी तो न जाने कैसे पैर पास रखे स्टूल से टकराए और वो कमर के बल गिर गई। दादी सास और सासू माँ दोनों मिलकर निकिता को सहारा देकर उठाई और सासू माँ बोली, देखकर चलना सही ना, कौन सा एक एक्सप्रेस ट्रेन पर भागने की जल्दी थी। वो माजी गैस पर सब्जी सटा रखी थी, आप जल्दी आने बोली तो मैं जल्दी जल्दी आ गई। इस हालत में जल्दी जल्दी नहीं हो पाता माँ, मैं कोशिश तो करती हूँ पर आप जैसा चाहती वो मुझसे नहीं हो पा रहा, कहकर रुआसी हो निकिता वहां से चली गई। देखा बवाज ने की बहू को कुछ नहीं हुआ, पर तुम्हारी इस आदत की वजह से उसे कुछ हो गया तो तुम खुद को माफ कर पाओगी। मैं तो पहले भी तुमको समझाया करती थी हर वक्त सरपट भागते भागते काम मत करो, पर तुम तो मुझे भी शुभ करा देती थी। आज इस कुछ परेशानी हुई तो मैं मैक से कुछ ना सिखाऊंगी। तेरी इन आदतों से वो भी परेशान रहता है पर माँ होना बोल नहीं पाता। दादी सास ने सास को समझाया।
सास को सेहरा उतर गया था। अगर आप निकिता को कुछ हो जाता तो दूसरे दिन से निकिता के सास ने कहा, निकिता बहू तुम ठीक तो हो ना, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? बहू अब से तुम जितना काम कर सको करो, फिर आराम कर लिया करना, आज से भाग भाग के काम करने की जरूरत नहीं। बेटा मेरी आदत है, जो भी काम करते हैं वो खत्म करके सैन पड़ता। वहीं मैं जब ससुराल आई तो सास को कहती, जल्दी खा लो नहा लो, सब परेशान होते, पर आदत थी जो जाती नहीं। पर कल मुझे लगा अगर इस जल्दबाजी के चक्कर में कुछ हो जाता तो खुद को माफ नहीं कर पाती। सास की बात सुनकर निकिता के चेहरे पर हास्य के भाव आ गए। निकिता सास की बात सुन खुशी से दादी सास के कमरे में गई तो दादी सास ने कहा, आज तो निकी बहू का चेहरा देखकर लग रहा है सास ने बड़ा प्यार दुलार किया है। क्यों निकी बहू देखा, झूठ मत बोलना, चेहरा सब कुछ व्यक्त कर देता है और तेरे चेहरे पर ये खुशी बड़े दिनों बाद है। आप सब में ग्रेट हो दादी, वो मेरे चेहरे से पकड़ लेती है, कब खुश हूं तो कब दुखी। हाँ दादी, आज माँ ने कहा भाग भाग कर काम नहीं करना, आराम भी कर लेना। चेहरे पर मासूम और भोली सी मुस्कान लिए निकिता ने कहा, दादी सास के गले लग गई। कुछ लोगों की आदत होती है जो काम करना वो खत्म करके हम दम लेते, ऐसे में वो दूसरों से भी यही उम्मीद करते, पर सबका काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता। ऐसे में थोड़ा मन मुटाव परिवार में होने लगता, वक्त पर संभल जाए तो स्थिति बिगड़ने से बच